मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन के अनुभव और सीख का निचोड़ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह पंक्ति मुझे हमेशा प्रेरित करती है कि हम जो करते हैं उसमें पूरी शिद्दत डालें, फिर चाहे वह अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना हो या मन को खुश। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ आसान संकेत यह दिखाते हैं कि आप न सिर्फ लंबी उम्र पा सकते हैं, बल्कि उसे खुशी और सेहत के साथ जी भी सकते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है एक वृद्धाश्रम से, जहां मेरी नानी ने मुझे अपने आंचल में पाला। मेरे नाना का देहांत हो गया था और माँ ने मुझे जन्म देते वक्त ही दुनिया छोड़ दी थी। उस आश्रम में मैंने बचपन से ही बुजुर्गों के बीच सांसें ली, उनकी हंसी सुनी, उनके दर्द देखे और उनकी कहानियां जानी। 12 साल तक मैं वहां रही और हर पल ने मुझे सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक एहसास है। बाद में मैंने बुजुर्गों की सेहत और जीवन पर गहराई से पढ़ाई की, शोध किया और एक डिग्री भी हासिल की। लेकिन सच कहूं, मेरी असली तालीम तो उन बुजुर्गों की गोद में हुई जिनके साथ मैं बड़ी हुई। आज मेरे ज्यादातर दोस्त बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी बातों में जो सुकून और समझ है वह कहीं और नहीं मिलता। तो चलिए, मेरे अनुभव और सीख के साथ हम एक नई राह पर चलते हैं, जहां 65 से 80 की उम्र नई जवानी बन जाए। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ कमजोरी आना लाजमी है, लेकिन मैं कहती हूँ ये पूरी बात नहीं। मैंने देखा है कि कुछ लोग 70 पार करने के बाद भी ऐसे कमाल करते हैं कि जवान भी हैरान रह जाए। ये वह लोग हैं जो न सिर्फ देर तक जीते हैं, बल्कि जिंदगी को भरपूर मजे के साथ जीते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे निशाने बताऊंगी जो दिखाते हैं कि आप भी उन खास लोगों में से हैं। अगर आप इनमें से ज्यादातर बातें कर पाते हैं तो समझ लीजिए, आपकी सेहत और उम्र का सफर शानदार है। हर निशाना आपके लिए एक सबूत है कि आप 100 तक पहुंच सकते हैं, और वह भी ताकत और खुशी के साथ। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात ऐसी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर वह आपकी जिंदगी को बदल सकती है। सबसे पहला निशाना है कि क्या आप कुर्सी से बिना हाथों की मदद के उठ सकते हैं। सुनने में यह छोटी बात लगती है, पर इसके पीछे आपकी सेहत का बड़ा राज छुपा है। अगर आप अपने पैरों की ताकत से बिना डगमगाए उठ जाते हैं, तो यह बताता है कि आपके शरीर में अभी भी जवानी बाकी है। इससे पता चलता है कि आपकी टांगें मजबूत हैं, संतुलन कमाल का है और कमर पेट का हिस्सा स्थिर है। उम्र के साथ मांसपेशियां ढीली होना आम है, लेकिन जो लोग रोज थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं वे इस ढील को दूर रखते हैं। मेरे एक जानने वाले 75 साल के शर्मा जी आज भी अपने खेत में काम करते हैं। वे कहते हैं, बेटी, ये सब मेहनत का फल है। अगर आप भी ये कर पाते हैं तो यह आपके लिए खुशखबरी है, और अगर थोड़ी मुश्किल होती है तो परेशान ना हो। रोज थोड़ा अभ्यास, जैसे पैर उठाना या हल्की कसरत, आपकी ताकत लौटा सकता है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हर अच्छे काम का आधार है। इसे मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब दूसरी बात, क्या आप तेज कदमों से चल सकते हैं बिना सांस फूले। यहाँ मायने ये नहीं कि आप कितनी दूर चलते हैं, बल्कि यह कि आपकी रफ्तार कितनी है। अगर आप 65 से 80 के बीच हैं और फिर भी चपलता के साथ टहल सकते हैं, तो यह आपके दिल, फेफड़ों और टांगों की सेहत का सबूत है। तेज चलना सिर्फ शरीर की फुर्ती नहीं दिखाता, बल्कि यह आपकी जिंदगी से जुड़ाव को भी बताता है। सोचिए, जब आप बाजार जाते हैं या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो क्या आप में वह जोश बाकी है। मेरी एक सहेली 62 की कमला हर सुबह पार्क में तेज तेज चलती है। वे कहती हैं, ये मेरे दिन की सबसे ताजा शुरुआत है। शोध बताते हैं कि जो लोग तेज चलते हैं उनकी उम्र लंबी और सेहत दुरुस्त रहती है। अगर आपकी चाल धीमी पड़ गई है तो चिंता मत कीजिए, रोज थोड़ा टहलें, रफ्तार बढ़ाएं और देखिए कैसे आपका दिल फिर से जवानी गाने लगता है। तीसरा निशाना है संतुलन। क्या आप एक पैर पर 10 सेकंड तक खड़े रह सकते हैं बिना लड़खड़ाए।
ये छोटा सा काम आपके नसों, मांसपेशियों और दिमाग के तालमेल को परखता है। अच्छा संतुलन सिर्फ गिरने से बचने के लिए नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपका शरीर कितना सजग है। मेरे एक दोस्त 76 के प्रकाश जी को एक बार कपड़े पहनते वक्त पैर फिसल गया। फिर उन्होंने हर रोज एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस शुरू की। अब वे हंसते हुए कहते हैं, अब मैं फिर से बच्चा बन गया हूं। अगर आप यह कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो हर सुबह दांत साफ करते वक्त एक पैर पर खड़े होकर देखिए, धीरे धीरे सुधार होगा। बुद्ध ने कहा था, शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है और संतुलन उस सेहत का बड़ा हिस्सा है। चौथा संकेत है कि क्या आप अपने दोस्तों और समाज से जुड़े रहते हैं। इस उम्र में बहुत लोग अकेलेपन की राह चुन लेते हैं, लेकिन जो लोग हंसी मजाक, गप्पे और अपनों का साथ रखते हैं, उनका दिल और दिमाग दोनों जवान रहते हैं। मेरी एक जानने वाली 7-10 की सरोज हर हफ्ते अपने पुराने दोस्तों से मिलती है। वे कहती हैं, ये मेरी जवानी का राज है। शोध भी यही कहता है, जो लोग दूसरों से जुड़े रहते हैं उनमें उदासी और बीमारी कम होती है। अगर आप भी किसी से बात करते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो यह आपकी सेहत का बोनस है। बाइबल में लिखा है, खुश दिल अच्छी दवा है और ये खुशी अपनों से ही मिलती है। 5वीं बात, क्या आप नई चीजें सीखने का शौक रखते हैं? जो लोग उम्र को बहाना नहीं बनाते और कुछ नया आजमाते हैं, चाहे वह मोबाइल चलाना हो या किताब पढ़ना, उनका दिमाग हमेशा चमकता रहता है। मेरे एक पड़ोसी 74 के रमेश जी ने हाल में ऑनलाइन गाने सीखे। अब वे अपने नाती पोतियों को सुनाते हैं और सब हंसते हैं। नया सीखना दिमाग की कसरत है जो आपको तेज और खुश रखता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमाल है। नहीं तो आज से शुरू कीजिए, कोई पहेली सुलझाइए या नया शब्द सीखिए। छठा निशाना है रोज की हल्की फुल्की हरकत। जिम जाना जरूरी नहीं, लेकिन क्या आप टहलते हैं, घर के काम करते हैं? मेरी एक दोस्त 68 की विमला हर दिन अपने बगीचे में समय बिताती है। वे कहती हैं, ये मेरा मजा भी है और सेहत भी। छोटी छोटी हरकतें आपके शरीर को चुस्त और मन को ताजा रखती हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आपकी लंबी उम्र का रास्ता है। 7वां, क्या आप हाल की बातें याद रख पाते हैं? अगर आप कल की बातचीत या पिछले हफ्ते का मेन्यू बिना झिझक बता सकते हैं, तो आपका दिमाग अभी भी तेज है। मेरे एक जानने वाले 79 के विजय जी हर दिन अखबार पढ़ते हैं और सब कुछ याद रखते हैं। ये छोटी आदतें दिमाग को मजबूत बनाती हैं। अगर आपको थोड़ा भूलने की शिकायत है, तो रोज कुछ पढ़िए, गप्पे मारिए, दिमाग फिर से दौड़ने लगेगा। 8वां संकेत है सुबह की ताजगी। क्या आप सुबह उठते ही चुस्त महसूस करते हैं? अच्छी नींद आपके शरीर और मन को नया जीवन देती है। मेरी एक सहेली 74 की शांति हर रात एक ही वक्त पर सोती है और सुबह तरोताजा उठती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आपकी सेहत का बड़ा सबूत है। नींद ठीक करने के लिए रात को फोन कम देखिए और शांत माहौल बनाइए। 9वां, क्या आप मुश्किल वक्त में हिम्मत रखते हैं? जो लोग दुख से जल्दी उबर जाते हैं, उनकी सेहत भी लंबी रहती है। मेरी एक दोस्त 77 की लक्ष्मी ने अपने पति को खोया, पर फिर भी हारी नहीं। वे मंदिर जाती हैं, लोगों की मदद करती हैं। गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि, शांत मन से कर्म करो। ये शांति ही आपको मजबूत बनाती है। 10वां, क्या आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट ठीक आती है? अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब नॉर्मल है, तो यह आपके शरीर की मेहनत का नतीजा है। रोज थोड़ा चलना, अच्छा खाना, ये सब इसे बनाए रखते हैं। और आखिरी, क्या आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे आज टहलना या किसी को फोन करना? मेरी एक जानने वाली 73 की लीला हर महीने कुछ नया करने का इरादा रखती है। यह आपको जवान और जोशीला रखता है। जापान में कहते हैं, इकिगाई जीवन का मकसद, और यही लंबी उम्र का राज है। तो दोस्तों, अगर ये संकेत आपके अंदर है, तो आप एक शानदार, लंबी और खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। उम्र को सिर्फ नंबर समझिए और इसे अपने ढंग से जिए। मुझे बताइए, आपको यह बातें कैसी लगी? अपनी कहानियां जरूर साझा